जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस के लिए डेली 50 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये आज सेट नंबर 10 है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति तो फ्रैंक एंथोनी, ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी थे। वहीं बात करें एस.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। वहीं बात करें वी.टी. कृष्णाचारी, वी.टी. कृष्णाचारी जो थे राजस्थान रियासत से प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? वी.टी. कृष्णामाचारी कर रहे थे। वहीं के.एम. मुंशी, देखिए के.एम. मुंशी क्या थे? तो प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? तो के.एम. मुंशी थे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में है। वहीं बात करें अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। वहीं अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस पुस्तक के लेखक श्री हर्ष थे? इनमें से किस पुस्तक के लेखक श्री हर्ष थे? तो निषिद्ध चरित्र, ऑप्शन ए, निषिद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? श्री हर्ष। वहीं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। वहीं एक और पुस्तक इसी तरह है, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तिरुकदेवर। जीवक चिंतामणि के लेखक तिरुकदेवर। 10 रूपक के रचयिता कौन है? धनंजय। 10 रूपक के धनंजय। वहीं पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रकूट पहले कर्नाटक के किन राजाओं के अधीन थे? राष्ट्रकूट पहले कर्नाटक के किन राजाओं के अधीन थे? तो चालुक्य के अधीन थे, ऑप्शन ए। वहीं कुषाण की बात करें तो जो है गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। वहीं सातवाहन की बात करें तो सातवाहन वाकाटों के अधीन थे। सातवाहन किसके अधीन थे? तो वाकाटक के अधीन थे। वहीं पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है? किस रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है? तो मूंगा रेशम, ऑप्शन सी, मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। वहीं बात करें ईरी रेशम, ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ है? तो मेदिनी पाथर, मेघालय में। वहीं बात करें टसर रेशम अनुसंधान तो रांची में है। और वहीं बात करें कर्नाटक में सबसे अधिक कौन सा रेशम का उत्पादन होता है? तो सहतूती रेशम का उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ खोली गई? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कहाँ खोला गया? कानपुर, ऑप्शन ए, कानपुर में खोला गया था ऊनी वस्त्र का पहला मिल। वहीं बात करें लखनऊ में तो लखनऊ में 1879 में कागज़ का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो लखनऊ में खोला गया था। अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन दोनों किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं रानीपेट की बात करें तो 1906 में सुपर फास्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगा था? रानीपेट में लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? जब 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आई.जी. पटेल, ऑप्शन बी, आई.जी. पटेल थे। और वहीं बात करें 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे, एल.के. झा। वहीं पी.एन. भगवती की बात करें तो PIL जब आया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे आरबीआई का स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण जो थे विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। वहीं विनिवेश कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1996 में स्थापना हुआ था। वहीं सोमपाल की बात करें तो राष्ट्रीय किसान आयोग जिसका स्थापना 2004 में हुआ था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल थे। लोकेश्वर सिंह, लोकेश्वर सिंह एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह, जिसका स्थापना 2010 में हुआ था। 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी का स्थापना हुआ। वहीं प्रोफेसर राजकृष्ण की बात करें तो हिंदू वृद्धि दर किसने दिया है? प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजरा में कौन सा रोग होता है? देखिए बाजरा में कौन सा रोग होता है? तो अस्मट रोग, इरगोट,
ग्रीन ईयर सभी रोग किस में होता है? बाजरा में होता है। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किसके जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ। ऑप्शन ए, केंचुआ के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। वहीं बात करें केंचुआ में कितना हृदय होता है? केंचुआ में 4 हृदय होता है। पूछेगा नेत्र किसका नहीं होता है? केंचुआ का नेत्र नहीं होता है। और केंचुआ किस संघ में आता है? तो नेफ्रिडिया में केंचुआ आता है। वहीं बात करें कॉकरोच में कितना हृदय होता है? तो 13 हृदय होता है। हृदय का 13 कक्ष होता है। वहीं बात करें मकड़ी में 8 पैर और 8 आँख होता है। सभी पैर में एक एक आँख होता है। मकड़ी में 8 पैर और 8 आँख होता है। वहीं चींटी की बात करें तो चींटी क्या है? एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन दर्शाता है। चींटी क्या है? सामाजिक जंतु जो श्रम विभाजन दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? तो आरबीसी। ऑप्शन ए, आरबीसी को कहा जाता है। वहीं डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। वहीं रक्त विमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? रक्त विमाणु को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। हिलोडर्मा क्या है? एकमात्र जहरीली छिपकली कौन है? हिलोडर्मा है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम किसके भाग है? ड्यूडेनम जेजेनम इलियम किसके भाग है? तो छोटी आंत के भाग है। ये 3 भाग है। वहीं बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में क्या होता है? सिकम, रेक्टम, कोलन। सिकम, रेक्टम और कोलन हो गया बड़ी आंत का भाग। यकृत क्या है? यकृत के बारे में पूछता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। देखिए सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो त्वचा है। वहीं यकृत का भार कितना होता है? 1.5 से 2 kg होता है यकृत का भार। वहीं बात करें अमाशय यानी स्टोमेच, भोजन जो है स्टोमेच में कितना घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। वहीं अमाशय का pH मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 होता है इसका pH मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हीमोग्लोबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी, पॉलीसाइथीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की अधिकता से। वहीं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। वहीं बात करें हाइपोथर्मिया कब होता है? जब शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट से गिर जाता है तो कौन सा रोग होता है? हाइपोथर्मिया होता है। केराटोसिस की बात करें, आर्सेनिक की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो केराटोसिस नामक रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एड्स का पहला मामला कब आया था? एड्स का पहला मामला कब आया था? 1981 में। 1981 में एड्स का पहला मामला आया। वहीं भारत में बात करें एड्स का पहला मामला भारत में कब आया? 1986 में आया है। 2000 में क्या आया? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया? 2000 में आया। वहीं 2014 की बात करें, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। वहीं चेचक की बात करें, चेचक से भारत को मुक्त कब घोषित किया गया? 1977 में चेचक मुक्त घोषित किया गया था भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल कितने पक्षी अभयारण्य हैं? भारत में कुल कितने पक्षी अभयारण्य हैं? तो ऑप्शन ए, 72 पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन ए 72। वहीं 33 क्या है? हाथी रिजर्व कितना है? 33 है। वहीं 566 वन्य जीव अभयारण्य कितना है? तो 566 है। वहीं 106 राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। 54 टाइगर रिजर्व भारत में कितना है? 54 टाइगर रिजर्व है। सभी एक साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए भारत का कौन सा प्रसिद्ध है? सफ़ेद जो है बाघों के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो नंदनकानन। ऑप्शन बी, नंदनकानन जो है अभ्यारण्य में दुर्लभ सफ़ेद बाघ पाया जाता है। वहीं बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या है? सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें हुकांग घाटी जो है विश्व का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो हुकांग घाटी जो म्यांमार में है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का या विश्व का, पूरे विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए पूछेगा पूरे देश में जो है कितना देशों में जो है बाघ पाया जाता है? तो 13 देश में बाघ पाया जाता है। लेकिन भारत के कितने राज्य में बाघ पाया जाता है? भारत के 18 राज्य में बाघ पाया जाता है। बाघ पे पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में पीटर्सबर्ग में। 2010 में बाघों पर पहला सम्मेलन पीटर्सबर्ग जो रूस में पड़ता है।
वहीं बात करें बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। फिर पूछेगा कि 2021 की बाघ जनगणना में कितना प्रतिशत बाघ बढ़ा है? 6.1% बाघ की बढ़ोतरी हुआ है। अभी वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी है? 3682, मतलब 3682 बाघ न्यूनतम आंकड़े के अनुसार है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी। माउंट मणिपुर मणिपुर में नहीं है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। इसका पहले नाम था माउंट हैरियट, इसका नाम अब हो गया है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। वहीं बात करें मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड में निरिंकी और इटांकी, निरिंकी और इटांकी जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन कब नहीं किया गया था? भारत में विमुद्रीकरण कब नहीं किया गया था? 1946 में हुआ था पहला बार, उसके बाद 1978 में, फिर 8 नवंबर 2016 में। 3 बार हुआ है विमुद्रीकरण, यानी नोटबंदी, नोटबंदी हुआ था ना। तो कब नहीं हुआ? तो 1988 में, ऑप्शन डी। 1988 में जो है नोटबंदी या विमुद्रीकरण नहीं हुआ है। 3 बार हो चुका है विमुद्रीकरण, 1946, 1978, 2016। वहीं बात करें अवमूल्यन, अवमूल्यन भारत में कितनी बार हो चुका है? अवमूल्यन भी भारत में 3 बार हो चुका है। पहला 1949, दूसरा 1966 और तीसरा 1991 में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, दाब बढ़ाने पे कथनांक पे क्या असर पड़ता है? जब दाब बढ़ा देंगे तो कथनांक पे क्या असर पड़ेगा? कथनांक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी। वहीं दाब घटा देंगे तो कथनांक क्या होगा? घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आँखों के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? आँखों का जो रंग होता है वो किसके रंग से के ऊपर निर्भर करता है? तो आइरिस, आइरिस, ऑप्शन ए, आइरिस पे। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका, परितारिका कहते हैं। वहीं कॉर्निया क्या होता है? नेत्रदान में किसे दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। वहीं पुतली क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पुतली करता है। रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस यंत्र से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? किस यंत्र से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है? तो ग्रेबरोमीटर, ऑप्शन बी। ग्रेबोमीटर से क्या होता है? तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। वहीं गायरोस्कोप से क्या होता है? घूमती हुई वस्तु की गति किससे मापते हैं? गायरोस्कोप से मापते हैं। वहीं स्क्रू गेज से क्या मापते हैं? बारीक तारों का व्यास किससे मापते हैं? तो स्क्रू गेज से मापते हैं। टेकोमीटर वायुयान और मोटर नाव की गति जो है किससे मापते हैं? टेकोमीटर से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो तेलुगु, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तेलुगु को कहा जाता है। वहीं बात करें तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में दिया गया। वहीं बात करें तमिल, तमिल को कब दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा? 2005 में। उसके बाद बात करें मलयालम, देखिए मलयालम को कब? 2013 में। मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। उड़िया को कब? 2014 में। संस्कृत को कब? 2005 में। संस्कृत को कब? 2005 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 167, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 167 में। वहीं बात करें अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 78 में। वही कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में। वहीं बात करें अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 165, राज्य की महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुदुचेरी में विधान परिषद की संख्या कितना है? पुदुचेरी में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 0। पुदुचेरी में विधान परिषद नहीं ना है। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। वहीं बात करें 30 क्या है? 30 जो है पुदुचेरी में विधानसभा सीट कितना है? 30 विधानसभा सीट पुदुचेरी में 30। वहीं सिक्किम में विधानसभा सीट कितना है? 32।
और 90 कहाँ का विधानसभा सीट है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट 90। 70 किसका है? दिल्ली विधानसभा सीट कितना है? 70 है। देखिए, और हरियाणा छत्तीसगढ़ में कितना कितना है? हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90-90 है। वहीं गोवा मिजोरम में कितना है? 40-40, 2 बराबर है, इसलिए ज़्यादा बराबर वाला पूछ देता है। हरियाणा छत्तीसगढ़ 90-90, गोवा मिजोरम 40-40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के नाम से होगा या किस अनुच्छेद में है? किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के नाम से होगा या अनुच्छेद 113 का 3 में है? अनुच्छेद 113 का 3 में है। वहीं बात करें अनुच्छेद 92 में क्या बोलता है? जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प पारित या विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 92 में। वहीं अनुच्छेद 89 क्या बोलता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 89 में। वहीं अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने किया? देखिए, भारतीय संविधान को लिखने का काम कौन किया था? प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन ए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है भारतीय संविधान को लिखने का काम किया था। इन्होंने किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और भारतीय संविधान में जो है डिजाइन किया हुआ है, वह डिजाइन किनका किया हुआ है? नंदलाल बोस। जो डिजाइन करने का काम किए हैं वो किसने किए हैं? नंदलाल बोस। वहीं बसंत कुमार वैद्य ने क्या किया था? संविधान का हिंदी में जो है संस्करण लिखने का काम कौन किया है? बसंत कुमार वैद्य। क्योंकि पहले अंग्रेजी में लिखा हुआ था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी भाषा में लिखा था, लेकिन हिंदी भाषा में बसंत कुमार वैद्य ने लिखा था। वहीं बात करें दीनानाथ भार्गव, तो दीनानाथ भार्गव जो है संविधान में जो है अशोक स्तंभ है वो किसने बनाया है? तो दीनानाथ भार्गव ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर सबसे पहले महाभियोग लाया गया था? किस न्यायाधीश पर लाया गया था? तो ऑप्शन सी बी रामास्वामी पे सबसे पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश है जिन पे महाभियोग लाया गया था। PN भगवती, PIL जब पारित हुआ था, PIL जब आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। YV चंद्रचूड़ किस मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सबसे लंबा समय तक रहा? तो YV चंद्रचूड़ 2696 दिन तक। वहीं हीरालाल जेकानिया, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। वहीं हीरालाल चौधरी रहता तो क्या हो जाता? हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वहीं पॉलीएमाइड, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीइथिलीन का प्रयोग खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट बरसाती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, RDX को USA में किस नाम से जानते हैं? RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट, ऑप्शन सी, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। वहीं T4 इटली में, T4 जो है RDX को जो है T4 कहाँ कहा जाता है? तो इटली में। हेक्सोजन जर्मनी में। वहीं TNG को क्या कहा जाता है? नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? TNG को। वहीं RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। वहीं RDX का खोज कौन किया है? हैंस हैनिंग ने। RDX का खोज हैंस हैनिंग ने किया है। और RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। प्लास्टिक विस्फोटक RDX को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसकी आकृति नाशपाती के समान होती है? किसकी आकृति नाशपाती के समान होती है? तो गर्भाशय, ऑप्शन बी, गर्भाशय का जो है आकृति नाशपाती के समान होती है। वहीं गुर्दा यानी किडनी का आकार जो है सेम के बीज के आकार के समान होता है। अंडाशय, अंडाणु पैदा करने का जो है काम कौन करता है? अंडाशय करता है। ऐसे 2 हार्मोन निकलता है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। कहाँ से निकलता है? तो अंडाशय से निकलता है। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि का जो है आकार कैसा होता है? गोल सुपारी के आकार का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय, ऑप्शन ए, अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम। वहीं लार से टाइलिन और माल्टेज कहाँ से निकलता है? लार से निकलता है। वहीं बात करें
छोटी आंत से 5 निकलता है। कौन कौन? इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, ये सब जो है किससे निकलता है? तो छोटी आंत से निकलता है। जठर रस से पेप्सिन और रेनिन किससे? जठर रस से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन बी, अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली जो है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। उसके बाद है कब इनको मिला था? 1997 में भारत रत्न मिला था। वहीं इंदिरा गांधी पहली भारत रत्न पाने वाली महिला कौन है? इंदिरा गांधी 1971 में। वहीं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को कब मिला था? 1998 में भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कालबेलिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो सपेरा जनजाति। ऑप्शन बी, सपेरा जनजाति कालबेलिया नृत्य करती है, जो राजस्थान में पाई जाती है। वहीं भील जनजाति, देखिए भील जनजाति जो है घूमर नृत्य कौन करता है? तो भील जनजाति करती है। जारवा जनजाति, भारत का सबसे आर्द्र जनजाति कौन सा है? जारवा जनजाति सबसे आर्द्र जनजाति है। वहीं थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में कौन सा जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन के लेखक माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो है। वहीं बात करें लियोनार्डो दा विंची की, तो द लास्ट सपर और मोनालिसा, द लास्ट सपर और मोनालिसा किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है। वहीं राफेल का कौन सा है? तो मेडोना का चित्र किसने बनाया था? राफेल ने। दांते की पुस्तक कौन सा है? डिवाइन कॉमेडी किसका है? दांते का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688। ऑप्शन ए, 1688 में हुआ था इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। वहीं बात करें गुलाबों का युद्ध जो है इंग्लैंड में कब हुआ था? तो 1455 से 85 तक, 1455 से 85 तक गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। 1642 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के समय में कब हुआ था? 1642 में। वहीं 1215 में मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर जॉन द्वितीय ने कब किया था? 1215 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 18 दिसंबर। देखिए अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 दिसंबर। ऑप्शन ए, 8 दिसंबर 1941 में शामिल हुआ। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37, दोहरे भू आवेशित वाले देशों की संख्या जो है कि कौन कौन है? देखिए दोहरे भू आवेशित देश कौन कौन है? पहला लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। जो है दोनों दोहरे भू आवेशित देश है। वहीं बात करें लिचेस्टीन की राजधानी कहाँ है? बादूज। वहीं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। कजाकिस्तान की अस्थाना। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्थाना फिर से हो गया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और कुल कितना विश्व में भू आवेशित देश है? 44 देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे पहले चकबंदी 1920 में कहाँ लागू किया गया था? भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू हुआ बड़ोदरा, 1920 में लागू हुआ। वहीं गुजरात की बात करें तो भारत में सबसे पहला लोक अदालत कहाँ लगा था? गुजरात में लगा था सबसे पहला लोक अदालत, गुजरात। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले वेट जो है सबसे पहले कहाँ जो है लागू हुआ था? हरियाणा में। जो वेट कब आया था? 2005 में। और असम में सबसे पहले GST जो है किस राज्य में लागू हुआ था? तो असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 171। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद की संरचना। वहीं बात करें अनुच्छेद 168 की तो विधानमंडल कितना में है? अनुच्छेद 168 में। वहीं 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति कितना में? अनुच्छेद 169 में। वहीं 170 में विधानसभा कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? शून्य। ऑप्शन बी, शून्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गूगल का आविष्कार जो है
कब किया गया था? गूगल का आविष्कार जो है कब किया गया था? 1998, ऑप्शन ए। थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग है। गूगल का आविष्कार जो है किसने नहीं, कब जो है किया गया था? 1998 में गूगल का आविष्कार हुआ। वहीं बात करें 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कब हुआ? 1975 में। वहीं 1994 में याहू का आविष्कार 1994 में हुआ है। वहीं यूट्यूब का आविष्कार कब हुआ? 2005 में यूट्यूब का आविष्कार हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन रोम में कब हुआ था? प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है रोम में वो कब हुआ था? तो 1960, ऑप्शन बी। प्रथम पैरा ओलंपिक 1960 रोम में हुआ है। वहीं 1924 में शीतकालीन ओलंपिक जो है कब से प्रारंभ हुआ? 1924 फ्रांस से प्रारंभ हुआ था शीतकालीन ओलंपिक 1924। और वहीं बात करें 1930 में राष्ट्रमंडल खेल कब से? 1930 से प्रारंभ हुआ। 1896 से क्या हुआ? तो ओलंपिक कब से शुरू हुआ? 1896 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है कहाँ होगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा राष्ट्रमंडल खेल 2026। वहीं बर्मिंघम में जो है कौन सा राष्ट्रमंडल खेल हुआ था? तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल जो है कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। वहीं पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ है। पर्थ में देखिए, पर्थ राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत भाग नहीं लिया था 1962 में। पर्थ राष्ट्रमंडल खेल 1962 में भारत भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बेटन कप, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तीनों जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी, ऑप्शन ए। हॉकी से संबंधित है। बेटन कप, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप तीनों हॉकी से संबंधित है। वहीं बास्केटबॉल से नेहरू कप, देखिए नेहरू ट्रॉफी हॉकी से, लेकिन नेहरू कप बोलेगा तो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेहरू कप बास्केटबॉल से। वहीं नेहरू ट्रॉफी ओलम काली जो है किससे संबंधित है? नौका दौड़ से, जो केरल में होता है। वहीं पोलो से कौन सा कप संबंधित है? एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, ये सब जो है किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लाहो बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लाहौर और बांग्ला जो है लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, मेघालय से संबंधित है। मेघालय में लाहौर और बांग्ला लोक नृत्य होता है। वहीं गोवा में मांडी और ढकनी लोक नृत्य गोवा में होता है। राजस्थान में झूमर, गनगौर, पनिहारी ये सब राजस्थान में होता है। पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा ये सब कहाँ होता है? पंजाब में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन मिरर और वाम बोधनी पत्रिका के लेखक कौन है? इंडियन मिरर और वाम बोधनी पत्रिका के लेखक कौन है? तो केशव चंद्र सेन, ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन है। वहीं मोतीलाल नेहरू की कौन सी है? तो इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का। अरविंद घोष का कर्मयोगी और सावित्री किसका है? तो अरविंद घोष का है। वहीं बात करें वारिन कुमार घोष, तो भवानी मंदिर किसका है? वारिन कुमार घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने, ऑप्शन सी, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। विपिन चंद्र पॉल ने कहा था कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था किसने कहा था? विपिन चंद्र पॉल ने। वहीं अरविंद घोष ने क्या कहा था? जो है अरविंद घोष ने कहा था जो है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे की खान, ऑप्शन बी, बूटे की खान है विश्व का सबसे बड़ा तांबे की खान। कहाँ है? अमेरिका में है। वहीं सुलीवान खान कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीसा जस्ता का सबसे बड़ा खान कौन सा है? सुलीवान की खान सबसे बड़ा सीसा जस्ता की खान है और इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। वहीं एरिजोना जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? एरिजोना। देखिए विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सा है? ओंटारियो, कनाडा का जो ओंटारियो है विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या धाम, ऑप्शन ए, अयोध्या धाम रखा गया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव, ऑप्शन ए, नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? नरेंद्र नारायण यादव को। देवेश चंद्र ठाकुर
बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।